नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि पाठचर्या निर्माण के कौन-कौन से सिद्धांत हैं एवं वर्तमान पाठचर्या की क्या-क्या कमियां हैं तथा इन कमियों को सही करने के लिए विभिन्न आयोगों ने कौन-कौन से सुझाव दिए हैं। यदि हम पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत की बात करें, तो कैसे करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस आधार पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनको सम्मिलित करके किसी भी विषय के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। जैसे कुछ सिद्धांत हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विथ लाइफ, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी विथ एजुकेशनल जो एम्स हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनको जो है अनुरूपता प्रदान करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर बाल केंद्रिता है, चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात है। सामुदायिकता है कि कैसे जो है कम्युनिटी से जो है करिकुलम को रिलेट किया जाए, कैसे संबंधित किया जाए। इसके बाद है अग्रदर्शिता का सिद्धांत कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वो आगे देखे, फॉरवर्ड लुकिंग की बात करें। फिर है क्रियाशीलता और रचनात्मकता कि कैसे क्रिएटिव जो है पाठ्यक्रम को बनाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल स्टेटस, तो विभिन्न जो मानसिक स्तर के बालक हैं उनके लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाए। फिर है शैक्षिक स्तरों में संबद्धता कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। फिर समय के सदुपयोग का, टाइम यूटिलाइजेशन की बात है। फिर समाकलन का, टोटलिटी की बात की जाए कि सभी विषयों को समाहित किया जाए। फिर है संस्कृति एवं सभ्यता का, तो पाठ्यक्रम में अब हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन को भी सम्मिलित किया जाए। इसी तरह है विकास की सतत प्रक्रिया का, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसको जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये और शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत, तो डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एजुकेशन जो हैं उनको भी जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान रखते हैं कि जो है पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि सभी बालकों को समझ में आए, जब ये सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय सम्मिलित रहेंगे। अब जैसे पहला सिद्धांत एक एक करके देखें, तो पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। एक प्रकार का पाठ्यक्रम एकदम कठोर न हो। हाँ, समय और आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम परिवर्तित होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार जो पाठ्यक्रम लागू हो गया वो आजीवन चलता रहे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समय और जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए और पाठ्यक्रम हमेशा चेंज होता रहे, फ्लेक्सिबल रहे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के जीवन से संबंधित रहे, उनमें ऐसे ही विषयों और ऐसे जो एक्टिविटी को, ऐसे वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जो बालक के वर्तमान जीवन से संबंधित रहें। ऐसा न हो कि पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित कर दिया जाए जिसके बारे में बालक कुछ जानता ही ना हो, उसके जीवन से संबंधित ही ना हो। तो ये चीज़ें जो है फिर बालक को समझ में नहीं आती, वो करिकुलम या पाठ्यक्रम या पाठचर्या वो बालक को समझ में नहीं आती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी कंटेंट विषय किसी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए वो बालक के जीवन से संबंधित हो। फिर है उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो भी पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है और जो उसमें कंटेंट सम्मिलित हो रहे हैं वो बालक के लिए उपयोगी हो, जिसका उपयोग बालक अपने दैनिक जीवन में कर सके। अगर बालक अपने विषयों का जो ज्ञान कर रहा है उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेगा, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें सीखनी बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार ये प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी है। चौथा देखें तो शैक्षिक उद्देश्यों का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी विद द एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसको कहा जाता है, ये कहता है कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए। तो जैसे शिक्षा के उद्देश्य हैं कि बालक का शारीरिक विकास करना, उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, एक तरीके से उसका जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात जो है एजुकेशन करता है। तो ये सभी विषय जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं जिससे बालक के ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो।
फिर है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, जो ये कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक की जो है इंटरेस्ट के अनुसार, जो उसकी नीड है, जो उसकी आवश्यकता है, जो बालक की क्षमता है, जो बालक का आईक्यू है, जो बुद्धि लब्धि है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। तभी जो है बालक उसमें अपना इंटरेस्ट लेगा और चीज़ों को सीख पाएगा। ऐसा न हो कि ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित कर दिया जाए जो बालक के मेंटल लेवल या उसकी जो है आईक्यू के विपरीत हो, उसकी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की। ऐसी स्थिति में फिर बालक जो है ऐसे पाठ्यक्रम से दूर भागने लगता है और जो है चीज़ों को सीख नहीं पाता। तो इसलिए एक ऑल राउंड डेवलपमेंट बालक के जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एक भारत का या देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम बाल केंद्रित बनाया जाए, जिसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं का ध्यान रखा जाए। फिर है सामुदायिकता का सिद्धांत या कम्युनिटी की बात है कि रिलेशनशिप विद कम्युनिटी। तो देखिए सभी प्राणी जो है समाज में है, सामाजिक है। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने जो है आसपास के समाज में रहता है और उससे सीखता रहता है। तो इसलिए पाठ्यक्रम जब निर्मित किया जाए तो कम्युनिटी का विशेष ध्यान रखा जाए, समुदाय का विशेष ध्यान रखा जाए कि समुदाय की जो भी प्रथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, जो विश्वास हैं, उनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए, जिससे बालक पाठ्यक्रम पढ़ते समय या पाठ्यक्रम को सीखते समय सामाजिक प्राणी बन सके। फिर है अग्रदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। ये कहता है कि हमारा जो इस समय का जो प्रेजेंट एरा है, ये टेक्नोलॉजी का एरा है। ये नित प्रतिदिन जो है नई नई चीज़ें जो है ऐड होती रहती हैं, नई नई चीज़ें जो है डिस्कवर होती रहती हैं। तो इसलिए हमको आगे देखना पड़ेगा, आगे देख कर पाठ्यक्रम निर्मित करना पड़ेगा कि जो आज की आवश्यकता है, कल क्या वो आवश्यकता रहेगी, क्या कुछ दूसरी आवश्यकताएं पड़ जाएंगी। तो उन आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए आज से ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से करें कि जो आगे की आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो जो फॉरवर्ड लुकिंग हो, जो आगे देखे, न कि पीछे। फिर है क्रियाशीलता और रचनात्मकता की बात करता है पाठ्यक्रम की जो है पाठ्यक्रम हमेशा रचनात्मक और क्रियाशील होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम न हो जिसको पढ़ के बालक को बालक कुछ सीख ही ना पाए। तो हमेशा बालक को क्रिएटिव बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी बेस्ड क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए, जिससे बालकों का क्रियात्मक जो है विकास हो। अ, जी अ, इ इन चीज़ों से बालक में नए-नए मूल्य विकसित होंगे। हाँ, और जिससे जो है बालक नया कुछ करने का प्रयास हमेशा करता रहेगा। फिर है मानसिक स्तर के अनुकूल। तो देखिए प्रत्येक बालक की जो है अपनी मानसिक स्थिति होती है, क्योंकि जो है जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो 3-4 स्टेजेस में पूरी की पूरी जो है व्यक्ति का विकास आता है। जैसे एक होता है इन्फेंसी स्टेज, जिसको शैशवावस्था कहते हैं। दूसरा होता है चाइल्डहुड स्टेज, जिसको बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरा होता है किशोरावस्था, ये एडोलेसेंस। चौथा होता है एडल्टहुड, या इसको प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो प्रत्येक अवस्था में, चाहे इन्फेंसी हो, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे एडोलेसेंस हो, या आपका जो है एडल्टहुड स्टेज हो, प्रत्येक अवस्था में बालक का, प्रत्येक व्यक्ति का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। तो ऐसे अगर व्यक्ति का मेंटल लेवल अलग अलग है तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम भी जो है अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। तो इन्फेंसी स्टेज में कुछ और पाठ्यक्रम, सिंपल, फिर उसके बाद जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पाठ्यक्रम जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो प्रत्येक अवस्था के लिए, बालक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। फिर है शैक्षिक स्तरों में संबद्धता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल लेवल। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है वो डिफरेंट टाइप्स का है। जैसे कि आपका प्री प्राइमरी है एजुकेशन, फिर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन। तो ये जो पाठ्यक्रम का एक जो हायरार्की बनी हुई है, वो एजुकेशन लेवल की एक हायरार्की बनी हुई है। इस एजुकेशन लेवल के अनुसार और एक दूसरे से संबंधित ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा जो प्राइमरी में पढ़े उसका सेकेंडरी एजुकेशन में कोई यूज़ ही ना हो।
तो ऐसी स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित किए जाने चाहिए जो प्राइमरी या सेकेंडरी या हायर एजुकेशन से संबंधित हो एक दूसरे से, कि प्राइमरी में बच्चा जो चीज़ें पढ़ के आ रहा है उसी का जो है आगे का भाग सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़े, फिर और उसको इलेबोरेट करना हो तो हायर एजुकेशन में जाए। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जो कि सभी शैक्षिक स्तरों के जो है सभी शैक्षिक स्तरों को एक रिलेट करे, एक साथ मिला के रखे, रिलेशनशिप उसमें रहे। फिर है समय के सदुपयोग का सिद्धांत। तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जिससे जो है बालक समय के सदुपयोग जो है सीख जाए। जो उसका खाली समय है उसमें जो है ऐसा न हो कि बालक जो है कुछ डिस्ट्रक्टिव काम करने लगे, हमेशा जो है बालक कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करता रहे। ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जिससे बालक जो है अपने खाली समय के सदुपयोग का खाली समय का निश्चित तरीके से और सही तरीके से सदुपयोग कर पाए। फिर है समाकलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, की जो विद्यालय या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो स्टेक होल्डर हैं सभी जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहने चाहिए। जैसे लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, लेबोरेटरी है, वर्कशॉप है, प्लेग्राउंड है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, टीचर का कम्युनिटी के साथ और कम्युनिटी का कॉलेज के साथ क्या रिलेशन है, ये सभी विषय जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहने चाहिए। कि जब बालक पाठ्यक्रम पढ़े तो वो लाइब्रेरी का यूज़ भी करना सीखे, लेबोरेटरी कैसे यूज़ की जाती है उसका यूज़ करना सीखे, प्लेग्राउंड में जाता है तो वो कौन कौन से खेल जो है खेल रहा है, उससे जो है उसमें कौन कौन से शारीरिक या मानसिक विकास हो रहे हैं, ये सभी के सभी विषय जो है सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए। फिर है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश की संस्कृति को जो कल्चर है, जो हमारा सिविलाइजेशन है उसका ज्ञान कराए। डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जो है अंधविश्वास है, संकीर्णता है, अनटचेबिलिटी है, इनको दूर करने की बात करें पाठ्यक्रम। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम कोई भी जो है चीज़ पढ़ने के बाद, पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आपके अंदर नैरो माइंडेडनेस आ जाए, अनटचेबिलिटी आ जाए। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का निर्मित किया जाए कि जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हमको कराता रहे। फिर है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। तो हम सभी जानते हैं कि विकास जो है डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पाठ्यक्रम भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे दर्शन, समाज, राजनीति में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार हमेशा डेवलप होता रहना चाहिए। फिर है शिक्षा जीवन की अवस्थाओं का सिद्धांत। तो हमारे शिक्षा की जो है विद्यालय जो है उसमें बालक की विभिन्न प्रकार की रुचियां होती है, आवश्यकताएं होती है, विभिन्नताएं होती हैं। हाँ, तो बालक के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा जीवन की जो भी जो है समस्याएं हैं बालक की, उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए जिससे वो शिक्षा जीवन की अपनी समस्याओं को दूर कर ले। तो ये कुछ सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है। अब देखें कि वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की क्या-क्या कमियां हैं। तो एक कमियों को देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि कैसे इन कमियों को दूर किया जाए। हाँ, तो पाठ्यक्रम की जो वर्तमान कमियां हैं, जो डिफेक्ट्स है इसमें प्रेजेंट टाइम्स के करिकुलम में, वो देखें एक एक करके। तो आज का पाठ्यक्रम बहुत ही जो है नैरो है, संकुचित है। हाँ, और ये केवल जो है एकांकी मार्ग प्रदान करता है, बालक को पर्टिकुलर एक विषय में जो है ज्ञान प्रदान करता है। तो बहुत ही नैरोअर अप्रोच लेके चलता है आज का पाठ्यक्रम। फिर पाठ्यक्रम में डाइवर्सिटी का अभाव है, विविधता का अभाव है। अब ऐसे देखें तो एक ही क्लास में जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को जो है पढ़ाया जाता है, जबकि जो है बालक की आवश्यकताएं कुछ अलग होती हैं, बालिकाओं की आवश्यकताएं कुछ अलग होती हैं। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का नहीं है कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था करे। हाँ, फिर देखें कि पाठ्यक्रम में लचीलेपन का सर्वथा अभाव है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार जो पाठ्यक्रम बना दिया गया वो एकदम कठोर है, सॉलिड है, उसमें चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम आपका जो है, जो करिकुलम है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर है पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय जीवन से संबंधित नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, उनमें कोई भी जो है जीवन से संबंधित नहीं है कि आप उसको पढ़ लें तो अपने जीवन में उसका प्रयोग
कर सकें, जिससे आपको आपकी लाइफ की बेटरमेंट हो सके। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद बालक अपने आप को अकेला महसूस करता है, जीवन से संबंधित जो है पाठ्यक्रम रह ही नहीं जाता। फिर है पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक विषयों की अधिकता है। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या है कि थ्योरेटिकल जो है सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है प्रैक्टिकल सिलेबस बहुत कम है। कहीं-कहीं जिन विषयों में जो है प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं तो 30, 20, 25 नंबर देते हैं, बाकी 70-80 नंबर तक वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को प्रेफ़र करते हैं। जबकि हमारा जो है पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, करके सीखने की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक विषय आज आपने पढ़ा, कल भूल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ करके सीख लेते हैं तो वो जीवन भर याद रहता है। हाँ, तो ये पाठ्यक्रम की एक बहुत बड़ी कमी है कि सैद्धांतिक विषयों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और फिर इसके बाद जो है अगर सैद्धांतिक विषयों को महत्व दिया जाता है तो ये फिर जो बहुत ज़्यादा फोकस करता है पुस्तकीय ज्ञान पे। हाँ, पुस्तकीय ज्ञान से जो है बालक अपने जीविकोपार्जन कर ही नहीं पाएगा। और इसमें देखें तो जो टेक्निकल और जो है वोकेशनल कोर्सेज हैं उनका अभाव है, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की, कि बालक एक बार अगर जो है अपना पाठ्यक्रम पढ़ ले, अपनी डिग्री ले ले तो उसको कोई नौकरी मिल जाए। हाँ, लेकिन और कोई व्यवसाय कर ले, लेकिन ऐसी स्थिति जो है बनती है कि बालक जो है पढ़ने के बाद बेरोजगार ही घूमता है। तो तकनीकी और व्यावसायिक विषय न होने के कारण जो है बालक अपने जीवन को सही ढंग से चला नहीं सकता, वो व्यावसायिक रूप से अपनी शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाता है। फिर देखें तो पाठ्यक्रम छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्णतः नज़रअंदाज करता है। तो जो लोकल नीड्स हैं बालक की, उसको जो है पाठ्यक्रम सही ढंग से पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि नेशनल लेवल पे पाठ्यक्रम बनता है तो जो बालक की इलाहाबाद के बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं वो राजस्थान के किसी ज़िले के बच्चों की आवश्यकताओं से अलग होगी। तो जो लोकल नीड्स है उनको जो है ये फॉलो नहीं करता है। फिर है पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों के दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा जाता। तो जो चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात है कि बाल बाल केंद्रित शिक्षा, तो वो आज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता कि बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में चयनित विषयों का सामाजिक जीवन से संबंधित संबंध नहीं है। तो जो भी विषय आप लेते हैं, क्योंकि आपको उतनी ही छूट रहती है कि आप 2-4 विषयों में से एक विषय चुन लें, लेकिन वो विषय ऐसा रहता है जो आपके जीवन से संबंधित रहता ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी आज के पाठ्यक्रम से बनती है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम में परीक्षाओं का अत्यधिक नियंत्रण है। तो पूरी की पूरी जो है एजुकेशन सिस्टम या करिकुलम हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हम उतना ही पढ़ते हैं जितना जो है हमको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जबकि हमको नॉलेज होनी चाहिए एक ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, बालक के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए, लेकिन हम केवल और केवल एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। तो पूरी की पूरी आपकी जो है जो करिकुलम है, जो शिक्षा एजुकेशन सिस्टम है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो गई। हुँ, फिर है पाठ्यक्रम में राजनीति का हस्तक्षेप है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पाठ्यक्रम जब भी कोई दूसरी सरकार आती है, कोई सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से जो है करिकुलम डिज़ाइन करती है। हाँ, पाठ्यक्रम बनाती है, जिससे जो है आज कुछ पाठ्यक्रम हैं तो कल किसी और विचारधारा की सरकार आती है तो वो जो है अपने हिसाब से पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। फिर है पाठ्यक्रम में नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा का अभाव है। तो जो मोरल और रिलीजियस एजुकेशन है हमारी, उसका जो है पूरी की पूरी जो है पाठ्यक्रम में अभाव है। तो ये कुछ जो है कमियां हैं वर्तमान पाठ्यक्रम की। अब देखें कि इन कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न आयोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे एक मुदालियर आयोग 1952-54 में जो बना था, उसने कुछ सुझाव दिए कि जो पाठ्यक्रम है उसको उसकी कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि बालक के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी कराई जाए। फिर है तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता के लिए जो है मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटी की स्थापना पर उन्होंने बात की कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स सब कुछ जो है एक ही जगह बालक को मिले। तो ऐसे विद्यालय आपके जो है या विश्वविद्यालय बहुउद्देशीय या मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कहलाते हैं, जहाँ पर एक से अधिक विषयों की, एक से ज़्यादा विधियों के साथ जो है शिक्षा दी जाती है। तो उन्होंने मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की भी बात की। फिर
पाठचर्या जीवन से संबंधित होनी चाहिए, तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो। फिर है पाठचर्या में अवकाश काल के क्षणों के सदुपयोग का जो है प्रयोग होना चाहिए। तो जो बालक का खाली समय है, वो बालक जो है ऐसे समय को अपने क्रिएटिव कामों में लगाए। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए जिससे बालक जो है क्रिएटिव काम कर सके। फिर है पाठचर्या अंतर विषयी होनी चाहिए, इंटर डिसिप्लिनरी होनी चाहिए कि कई विषय एक साथ मिलाकर पढ़ाने चाहिए। पाठचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। हमेशा जो है बालक की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। फिर है माध्यमिक स्तर की शिक्षा अवधि में परिवर्तन होना चाहिए। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के विषय सम्मिलित करना चाहिए। फिर माध्यमिक स्तर पर एक सामान्य कोर पाठ्यक्रम हो, तो कोर करिकुलम जो हम लोगों ने इससे पहले जो देखा था टाइप्स ऑफ करिकुलम में, कि कोर करिकुलम डेवलप किया जाए जिसमें कुछ विषय अनिवार्य हों, कुछ इलेक्टिव हों। इस प्रकार के जो है पाठ्यक्रम निर्मित किए जाने चाहिए। ये तो हो गए मुदालियर आयोग की जो सिफारिशें थी। अब देखें नरेंद्र देव समिति ने जो 53 में बनी थी, उसने क्या कहा कि माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या विस्तृत हो जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो एक इलाबोरेटेड जो है या कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम आपको डेवलप करना पड़ेगा जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। फिर है धार्मिक और नैतिक मूल्यों की विकास की बात है कि जो आपके मोरल और रिलीजियस वैल्यूज हैं उसको जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, उस प्रकार के विषय। फिर छात्र छात्राओं की पाठचर्या उनकी आवश्यकता के अनुसार हो, जो बालक की नीड हो उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। फिर जनपद स्तर पर साइकोलॉजिकल सेंटर बनाए जाने चाहिए जिससे जो है ये पता चल सके कि बालक की इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका आईक्यू क्या है। तो उस प्रकार से बालक अपने सही जो है प्रोफेशन को चुन सकता है। फिर है पाठ्य पुस्तकों की रचना विशेषज्ञों द्वारा करानी चाहिए। जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य बुक किताबें हैं उनका निर्माण विशेषज्ञ करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था जो पूरी तरीके से निःशुल्क होनी चाहिए। तो जो इन्होंने बात की कि टेक्निकल एजुकेशन हम फ्री होना चाहिए सभी के लिए, कि जो बच्चा जो है टेक्निकल एजुकेशन या कोई तकनीकी शिक्षा लेना चाहता है वो फ्री में आके जो है ले सकता है। फिर देखें 1992 और 93 में एक यशपाल कमेटी बनी थी, इसने कुछ अच्छे सुझाव दिए। इन्होंने क्या कहा है कि विद्यालयों में सहयोग आधारित शिक्षा प्रणाली का बढ़ावा देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कॉपरेशन बेस्ड टीचिंग लर्निंग की बात, कि सभी एक दूसरे के सहयोग के साथ जो है अपनी लर्निंग को बढ़ाए। तो इस प्रकार की जो है पाठ्यक्रम इस प्रकार का निर्मित किया जाए जिससे आप कॉपरेशन बेस्ड लर्निंग टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस आगे बढ़ सके। फिर इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज जो है चीज़ें जो है लागू की जानी चाहिए। ये ना हो कि केंद्रीय स्तर पर ही जो है पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। कि अब जैसे जो है आप देखें कि अगर जो है सीबीएसई बोर्ड की बात आती है, तो सीबीएसई बोर्ड के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी द्वारा डेवलप होते हैं और वो पूरे भारत देश में लागू होते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए कि जहाँ की जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही पाठ्यक्रम करना चाहिए। जो बालक की लोकल नीड होती हैं, जो हमने बात की कि उत्तर प्रदेश के बच्चों की आवश्यकताएं महाराष्ट्र या राजस्थान के बच्चों की आवश्यकताओं से अलग अलग होती हैं। तो एक सेंट्रलाइज जो आप करिकुलम बना दे रहे हैं, इससे सब लोग रिजिड हो जा रहे हैं, एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उनकी लोकल नीड नहीं पूरी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। फिर बच्चों पर औपचारिक शिक्षा का अधिक दबाव न डाला जाए। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका जो है दबाव नहीं होना चाहिए कि नहीं आपको पढ़ना है, डिग्री लेनी है, पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये दबाव बालक के ऊपर नहीं बनने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है होमवर्क नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उन पर अनावश्यक रूप से दबाव न डालकर उनको होमवर्क वगैरह न दिया जाए, उनको फ्री छोड़ा जाए। वो जितना सीखना चाहें उतना सीखें। ये ना हो जबरदस्ती 20 किलो का बस्ता जो है अपनी पीठ पे लाद के बच्चे चल रहे हैं और होमवर्क ले रहे हैं, 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं, जिससे केवल उनका जो है पूरी की पूरी पर्सनालिटी जो है डिस्टर्ब हो जा रही है, डेवलप ही नहीं हो पा रही है। फिर है प्रत्येक राज्य में परियोजना दल का गठन होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट टीम बनानी चाहिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो ये निश्चित करे कि इस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना मिनिमम लर्निंग ऑफ लेवल निर्धारित किया जाए, कितना पढ़ाया जाए, कितना जो है टीचर से काम लिया जाए।
जिससे जो है बालक का जो है पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो एक टीम बना के ये काम किया जा सकता है कि बालक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप उसको किस प्रकार का और कितना जो है अधिगम कराना है, लर्निंग देनी है, जिससे वो उतना ही सीखे। फिर है गणित के पाठ्यक्रम में संख्यात्मक ज्ञान की बात की गई, न्यूमेरिकल नॉलेज। हाँ, कि न्यूमेरिकल नॉलेज उसको हो जाए, बालक को इतना जो है जरूरी है कि उतना जो है उसको शिक्षा दी जाए। फिर पाठचर्या में स्थानीय बोलचाल के मुहावरों का प्रयोग किया जाए, तो इससे जो है बालक आसानी से सीखते हैं कि जो लोकल बोलचाल की भाषा होती है उससे बालक जो है आसानी से सीख लेते हैं। तो ऐसे मुहावरों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक कार्यों पर बल दिया जाए, तो जो भी साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर है देश में बाल केंद्रित सामाजिक वातावरण के निर्माण के लिए बहुमाध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात है उसको जो है प्रमोट करने का इन्होंने जो है काम किया बहुत ज़्यादा, कि जो जो भी हम एजुकेशन सिस्टम लगा रहे हैं वो सब का सब जो है आपका चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। फिर है कि पाठ्यक्रम में डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो फ्रीडम की जो संग्राम हुए, हाँ, और जो हमारी संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, वो सब के सब पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए, जिससे बालक को अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में सही जानकारी हो सके। तो इन सब चीज़ों को अगर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए तो जो वर्तमान के पाठ्यक्रम की समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो पाठ्यक्रम से संबंधित हैं। थैंक यू।